हेलो दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज आप लोग के लिए एक बहुत ही जानकारी वाला न्यूज लेके आए हुए हैं। क्या है आपका? भारत की महिला पायलट के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। कौन है भारत की महिला पायलट, उनके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। उनका नाम क्या है, उनका जीवनी क्या है, तो उनके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप देर किए हुए, आपका समय कम लेते हुए, कि आपका भारत की महिला पायलट कैसे बनी, कौन बनी, कैसे हिम्मत की। तो क्या है कि शुरुआत के दिनों में क्या होता था कि महिला पायलट को क्या होता था, ये जो पायलट का जो था आपका पेशा, उसको सिर्फ पुरुषों का पेशा माना जाता था। क्या माना जाता था कि महिला लोग आपका पुरुषों के बराबरी नहीं कर सकती, वो लोग पायलट नहीं बन सकते, यानी प्लेन नहीं उड़ा सकती है, और किसी को भी हवाई यात्रा में मतलब पायलट बनने का क्षमता नहीं है। लेकिन क्या की इन्होंने अपना सब कुछ मेहनत करके क्या सारे चुनौतियों को, क्या महिला लोग चुनौतियों का सामना करते हुए क्या किया कि सामना नहीं कर सकती, लेकिन क्या हुआ कि उन लोगों को गलत साबित कर दिया कि सिर्फ पुरुष लोग ही पायलट बन सकता है। तो ये अवधारणा को वो लोग खत्म कर दिया, और क्या उन्हें भारत का पहला विमान उड़ाकर क्या की इतिहास ही नहीं रची, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या की महिलाओं को विमान क्षेत्र के लिए रास्ता खोल दी। कौन, उनके बारे में चलिए हम लोग जानते स्टार्ट करते हैं। उनका नाम है, भारत की जो महिला पहली है पायलट, सरला ठकराल। उनका क्या नाम था? तो भारत की पहली महिला पायलट थी, कौन थी? सरला ठकराल थी, जिन्होंने कब लिया था? 1936 में, मात्र 21 वर्ष के आयु में क्या की थी? पायलट का लाइसेंस प्राप्त की थी। क्या की थी? पायलट का प्रशिक्षण प्राप्त की थी और लाइसेंस प्राप्त की थी। जो क्या होता है, पायलट बनने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? पहले तो ट्रेनिंग लेना पड़ता है, फिर उड़ाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे आप लोग बाइक चलाते हैं ना, या स्कूटी चलाते हैं ना, या कार चलाते हैं ना, तो आपको क्या होता है, सीखने के बाद लाइसेंस लेना पड़ता है। तो बिना लाइसेंस का भी बहुत लोग चला लेते हैं, लेकिन आपको लाइसेंस लेके चलाना है। तो क्या है उसमें, सरला आपका ठकराल जो है, उनका क्या था कि 21 वर्ष की उम्र में, क्या कम उम्र में पायलट बनी, और साथ ही साथ लाइसेंस भी प्राप्त कर ली। और क्या था, पुरुषों का जो अवधारणा था कि लड़कियां क्या कर सकती है, हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती है, तो उसका उनको क्या की जो धारणा था पुरुषों का, वो खत्म कर दी। कब की? 1936 में, यानी देश आजाद होने से पहले। इनका प्रारंभिक जीवन जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था ना, वो कब हुआ था? 8 अगस्त 1914 को हुआ था। सुनीता ठकराल का, सरला ठकराल का जन्म हुआ था 8 अगस्त 1914 को। ये कहाँ पे पैदा हुई थी? तो ये दिल्ली में पैदा हुई थी, सरला ठकराल। और इनका प्रारंभिक जीवन कैसे चला था वो देखिए। सरला ठकराल का जन्म कब हुआ था? 1914 में दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में दिल्ली में हुआ था। उन्होंने 1929 में दिल्ली के फ्लाइंग क्लब में प्रशिक्षण शुरू किया था। कहां पे किया था उन्होंने? 1929 में दिल्ली फ्लाइंग क्लब के प्रशिक्षण शुरू किया था, और लगभग 1000 घंटे तक उड़ान का अनुभव प्राप्त है। कितना? 1000 घंटा, सोच लीजिए। बाद में क्या की थी? लाहौर फ्लाइंग क्लब और जोधपुर फ्लाइंग क्लब से आगे की ट्रेनिंग की थी। पहले ये कहां से की थी? दिल्ली फ्लाइंग क्लब से प्रशिक्षण शुरू किया था, और फिर कहां से? लाहौर फ्लाइंग क्लब और जोधपुर फ्लाइंग क्लब से आगे की ट्रेनिंग ली थी। ठीक है, आगे देखिए कि उनका उपलब्धि क्या क्या था, कि सरला ठकराल का क्या क्या उपलब्धि था। तो 1936 में उन्होंने क्या किया था? जिप्सी मॉथ विमान, जो पहले सोलो उड़ान भरी थी। ये क्या था? सोलो उड़ान था, जो भारत के महिलाओं के लिए ऐतिहासिक क्षण था। वो क्या की थी? साड़ी पहनकर उड़ान भरने के लिए प्रसिद्ध थी। ये जो महिला थी सरला ठकराल, ये क्या साड़ी पहनकर ही उड़ान भरती थी। ये जो आपका आदमी लोग सोचता था ना कि महिला क्या कर सकती है, तो महिला क्या कर रही थी? सरला ठकराल साड़ी पहन के उड़ान भरकर प्रसिद्ध हुई थी, कि साड़ी पहनती थी, उसके बाद भी उड़ान उड़ा करती थी। उस समय क्या था, पुरुष प्रधान क्षेत्र का साहस का प्रतीक था, कि पुरुष लोग ही सिर्फ हवाई जहाज उड़ा सकता है। लेकिन क्या सरला ठकराल ने जितने भी पुरुष लोग थे, क्या उनको बता दी कि महिलाओं भी किसी से पीछे नहीं है। और उनके पति जो पीडी शर्मा थे, उन्हें व्यवसायिक पायलट बनने के लिए प्रोत्साहित किया था। ये इनको कौन प्रोत्साहन किया था? तो आपके इनके पति जो थे, उनका नाम था पीडी शर्मा, और इनको क्या किया था? व्यवसायिक पायलट बनने के लिए प्रोत्साहित किया था। आगे देखिए कि बाद का इनका जीवन, कि पायलट बनने के बाद इनका क्या जीवन हो गया था, कि पति का असामयिक मृत्यु हो गया था। यानी इनके पति का उम्र क्या हुआ था? मृत्यु हो गया, जिसके कारण वो उड़ान छोड़ दी थी और कला और उद्यमिता में योगदान दिया। उनका निधन कब हुआ था? तो उनका सरला ठकराल का निधन हुआ था 15 मार्च 2009 को हुआ था, और उनकी विरासत आज विमानन क्षेत्र में महिलाओं को प्रेरित करती हैं। तो ये सरला ठकराल जो थी, वो सिर्फ प्लेन उड़ाई नहीं, पायलट सिर्फ नहीं बनी, और भी महिलाओं के लिए क्या की? जीने का उम्मीद बनाई, आगे बढ़ने का उम्मीद बनाई। साथ ही साथ
हवाई जहाज उड़ाने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया, और जो पुरुषों का अवधारणा था कि सिर्फ हवाई जहाज पुरुष लोग ही उड़ा सकते हैं, तो उनको ये पीछे छोड़ दी। कैसे? कि ये साड़ी पहन के ही उड़ान भरती थी। सोच लीजिए कि ये साड़ी पहनकर ही उड़ान भरती थी और बहुत अच्छे तरीके से उड़ाती थी, और साथ ही साथ क्या थी, ये कॉमर्शियल पायलट भी थी, और लाइफ में आगे बहुत कुछ की, किसे कैसे काम किए, उड़ान तो कर भी, कला और फिर बिजनेस में इनका बहुत योगदान रहा। तो आप लोग को अगर ये न्यूज क्या है, ये जानकारी अपने दोस्तों और अपने फैमिली वालों को भी भेजना है, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि भारत की पहली महिला पायलट कौन थी, उनके बारे में सारा डिटेल जानेंगे। जो भी हैं सारे लोग को भेजेंगे। इससे क्या होगा कि उनको कम से कम एक अच्छा जानकारी मिलेगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा। हर दिन आपको एक ऐसा टॉपिक मिलता रहेगा जो आपके लिए क्या होगा, ज्ञानवर्धक होगा, साथ ही साथ आपका अपकमिंग एग्जाम्स में भी काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोगों को कल।